हेलो दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज हम बात करेंगे केवीएस के अंदर हो, एनवीएस के अंदर हो या फिर डी ट्रिपल एस भी हो या अलग-अलग स्टेट की बात हो। टीजीटी टीचर कैसे बना जा सकता है? अगर आप टीजीटी टीचर की तैयारी कर रहे हैं या आप लेवल 2 टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर सारे के सारे अपने सवालों के जवाब मिल जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि भारत के अंदर चाहे सेंटर लेवल पर हो, चाहे स्टेट लेवल पर हो, टीजीटी टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ-कहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस होते हैं और कैसे-कैसे आप सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूँ कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम लोग जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, यूपी टेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट, एलटी टीचर सबके नोट्स हम कोरियर से पहुँचाते हैं। इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके आप कोरियर से पूरे भारत में ये नोट्स मँगवा सकते हैं और घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का आता है कि सर अगर हमें टीजीटी टीचर बनना है, तो वैकेंसी जो है या भर्ती जो है वो कहाँ-कहाँ पर आती हैं? कौन से बोर्ड में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं या चांसेस होते हैं टीजीटी टीचर बनने के? तो टीजीटी टीचर भारत में अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा वेट बच्चों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार बच्चों को होता है केवीएस के अंदर। केवीएस के अंदर टीजीटी टीचर की वैकेंसी आती है और जब वैकेंसी आती है तो काफ़ी सारे बच्चे लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं और उनमें से जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं, जो टॉपर होते हैं, वो सेलेक्ट होते हैं। बिल्कुल फेयर सब कुछ फेयर होता है। तो केवीएस आपका सबसे पहला ऑप्शन होता है। केवीएस के अंदर टीजीटी टीचर के लिए ऑप्शंस होते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है आपका एनवीएस का, नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय समिति के अंदर भी टीजीटी टीचर की वैकेंसी आती है, क्योंकि नवोदय में पीआरटी होता नहीं है, टीजीटी और पीजीटी दोनों ऑप्शंस होते हैं। तो नवोदय विद्यालय के अंदर भी केवीएस की तरह ही वैकेंसी आती है। अच्छा खासा आपका सिलेबस होता है, अच्छे से आप मेहनत करते हैं। अब की बार भी हमारे एनवीएस टीजीटी में कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ और उनकी वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, चाहे ज्योति शर्मा हो, चाहे आपका सौरभ हो, चाहे विनोद हो, जितने बाकी बच्चे हैं, सबकी वीडियो चैनल पर आ चुकी है। अब की बार भी हमारे एनवीएस में कई सिलेक्शन हुए हैं। उसके बाद बात आती है एईईएस की, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, जो नेशनल लेवल पर, सेंटर लेवल पर केवीएस, एनवीएस की तरह है। इसके अंदर भी टीजीटी टीचर की वैकेंसी आती है और आप इसका एग्ज़ाम देकर सिलेक्शन ले सकते हैं। फिर आता है आपका ईएमआरएस, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर भी टीजीटी की वैकेंसी आती है और आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो केवीएस, एनवीएस वाले सिलेबस की तरह ही आपका इनका भी सिलेबस होता है। फिर आता है डी ट्रिपल एस बी। दिल्ली के अंदर टीजीटी टीचर की वैकेंसी ऐसी होती है कि इसके लिए बच्चे केवीएस और एनवीएस छोड़ दिया करते हैं। मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं जो केवीएस के अंदर ज्वाइनिंग कर चुके हैं, केवीएस के अंदर टीचिंग कर रहे हैं, सिलेक्शन ले चुके हैं, केवीएस और एनवीएस में जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो डीएसएस भी अप्लाई करते हैं और दिल्ली के अंदर टीचर बनने का उनका सपना रहता है। तो डी ट्रिपल एस बी में भी टीजीटी की वैकेंसी भरपूर होती हैं और आप लोग सिलेक्शन लेते हैं। फिर बात आता है आर्मी स्कूल और सैनिक स्कूल की। आर्मी और सैनिक स्कूल के अंदर भी टीचिंग वैकेंसीज़ होती हैं, जहाँ पर आप लोग टीजीटी टीचर की तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। और फिर बात आती है एवरी स्टेट लेवल स्कूल, हर राज्य के अंदर। राजस्थान के अंदर आप रीट के बाद जा सकते हैं, रीट के लेवल पर जा सकते हैं। हरियाणा के अंदर आप एचटेट करके उसके बाद आप जॉइनिंग के लिए अलग एग्ज़ाम या स्क्रीनिंग देकर जा सकते हैं। उत्तराखंड के अंदर आप एलटी टीचर के रूप में जा सकते हैं। यूपी के अंदर भी आप लोग एलटी टीचर और अपर टीचर के रूप में आप जा सकते हैं। अलग-अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, जम्मू क सब जगह आपके अलग-अलग होते हैं। तो ये जो ऊपर ऑप्शन थे, ये तो थे नेशनल लेवल के और अलग-अलग फेमस। इसके अलावा स्टेट लेवल पे हर स्टेट में आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप वहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। वैकेंसी आती है, भर्ती आती है, तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। तो जब बच्चों का क्वेश्चन होता है कि वैकेंसी कहाँ-कहाँ आती हैं, तो ये तो आपके लिए उसका आंसर हो गया कि कहाँ-कहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस हैं। फिर बात आती है
कि टीजीटी टीचर के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल बच्चों का होता है कि टीजीटी टीचर के लिए क्या योग्यता होती है? सबसे पहली योग्यता होती है दोस्तों कि ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एक रिकॉग्नाइज्ड यानी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन में आपका बीए हो सकता है, आपका बीकॉम हो सकता है, आपका बीएससी हो सकता है, आपका और बाकी अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए जैसे कंप्यूटर के लिए आपका अलग होगा और अलग-अलग में आपका काफ़ी सारे कोर्सेज़ होते हैं। तो पहले तो ये कहते हैं कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। दूसरी कंडीशंस होती है कि आपका बीएड हो या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई टीचिंग डिग्री हो। यानी बीएड हो या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी टीचिंग डिग्री हो। तो ग्रेजुएशन यानी कहने का साफ-साफ मतलब है कि आपका ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड। ये आपकी कंडीशंस होती है। उसके बाद जो कंडीशन होती है, वो होती है या तो आपके पास सीटेट हो या फिर स्टेट स्टेट का टेस्ट हो। अब सीटेट किसके लिए है? सेंटर लेवल पर जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो केवीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ईएमआरएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एईएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एनवीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका डी ट्रिपल एसबी का एग्ज़ाम हो, इस सब के लिए क्या चाहिए? इन सब के लिए आपका सीटेट चाहिए। लेकिन अगर आपका अपने स्टेट का एग्ज़ाम है, तो कई स्टेट में सीटेट को मान्यता दे देते हैं, कई स्टेट में बोलते हैं कि आपका स्टेट का टेट हो, जैसे हरियाणा है। हरियाणा के लिए इनकी कंडीशन है कि आपका एचटेट होना चाहिए। अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग होता है। यूपी के अंदर मानोगे तो सीटेट और यूपी टेट दोनों में से कोई एक को उन्होंने छूट दे रखी है। तो एक तो ये चीज़ आपका, उसके अलावा कई बार बात आती है कॉम्बिनेशन की। कई बार बात आती है कॉम्बिनेशन की, कई जगह कॉम्बिनेशन माँग लिया जाता है और कई जगह कॉम्बिनेशन नहीं माँगा जाता है। ये कंडीशंस अप्लाई होगी कि किस एग्ज़ाम की आप बात कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो उसको आप पर्सनली भी ले सकते हैं। फिर बात आती है भई ऐज लिमिट की। एज लिमिट की अगर हम बात करें, टीजीटी टीचर की बात हो रही है यहाँ पर आपका खास करके अगर हम टीजीटी टीचर के रूप में देखेंगे, तो टीजीटी टीचर के रूप में जो एज है इसको मैं पीएचडी है, यहाँ पर टीजीटी की बात हो रही है। ये टीजीटी टीचर के रूप में एज की अगर बात करें, देखो कई जगह होता है 35 साल, कई जगह होता है 32 साल और आने वाले समय में कई जगह आपको 30 साल भी दिखेगा। अब यहाँ पर मैं जो है वो केवीएस को एक बार मान के चल रहा हूँ, केवीएस के अंदर टीजीटी का 35 साल होता है, लेकिन डी ट्रिपल एस वगैरह के अंदर इससे कम होता है, जो आपका 32 के आसपास रहेगा। अब इसमें जनरल का एज तो आपका हो गया, लेकिन उसके अलावा अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, एससी-एसटी अगर आप हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। और उसके अलावा अगर आप फीमेल हैं और सेंट्रल लेवल की बात हो रही है, तो फीमेल के लिए 10 ईयर साल जो है वो एक्स्ट्रा होते हैं। उसके अलावा अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, डिवोर्सी हैं, तो और भी कंडीशंस के ऊपर आपको एज में रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन वगैरह में मिल जाता है। फिर बात आती है सिलेक्शन की रणनीति की, कि वैकेंसी तो आ जाएगी सर, हम फॉर्म भी अप्लाई कर देंगे, हम पेपर भी दे आएँगे, लेकिन पेपर में कुछ ऐसा बताइए कि ऐसी हमारी रणनीति हो कि हम एग्ज़ाम दें और हमारा सिलेक्शन हो जाए फट से ही, फटाफट, सब कुछ ओके हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए सबसे मेन कंडीशंस होती है आप लोगों की कि फोकस ऑन एवरी सेक्शन ऑफ सिलेबस। आपको सिलेबस के हर सेक्शन पर फोकस रखना पड़ेगा। और ये सब कुछ क्या होता है? डिपेंड ऑन एग्ज़ाम होता है। डिपेंड ऑन एग्ज़ाम मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? वो इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे केवीएस है। केवीएस में लास्ट टाइम 2018 में जब वैकेंसी आई थी, तो उन्होंने टीजीटी टीचर से सब्जेक्ट को गायब कर दिया था। टीजीटी टीचर की बात मैं मेन सब्जेक्ट की कर रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर सब्जेक्ट था ही नहीं। वहाँ पर हिंदी 10 नंबर का, इंग्लिश 10 नंबर का, कंप्यूटर 10 नंबर का, रीजनिंग आपका 40 का कर दिया, जीके आपका 40 का कर दिया और आपका सीडीपी इन्होंने 40 का कर दिया टीचिंग एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का किस्सा ही खत्म था। तो इसलिए आपको यहाँ पर इन पर फोकस रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बात एनवीएस की करेंगे और बात अगर आप डी ट्रिपल एसबी की करेंगे या फिर बात आप सीटेट की करेंगे या दूसरे उसकी करेंगे, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो इसलिए सिलेक्शन की रणनीति ये है कि जो भी इन लोगों ने सिलेबस दिया है, जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न दिया है, हर सेक्शन पर आपको ध्यान से देखना है और कहाँ से ज़्यादा आता है, कहाँ से कम आता है, वो थोड़ा-सा आपको गैप रखना पड़ेगा। जैसे केवीएस में टीजीटी के अंदर रीजनिंग 40 नंबर का आता है तो फोकस करना पड़ेगा।
जीके 40 का आता है तो फ़ोकस करना पड़ेगा। सीडीपी 40 का आता है तो यहाँ फ़ोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों को मिलाकर 120 हैं। अगर ठीक से मेहनत कर ली तो यही आपको सिलेक्शन दिला देंगे। लेकिन हिंदी आपकी 10 नंबर की है तो 7-8 तो आप कम मेहनत से भी ले ही लोगे ना। इंग्लिश आपका 10 का है तो 7 से 8 तो आप निकाल ही जाओगे ना। कंप्यूटर आपका 10 नंबर का जनरल कंप्यूटर आता है, 5 से 7 आप ले ही लोगे ना। तो इसलिए आप इन चीज़ों पर ध्यान आपको देना पड़ेगा। यही सिलेक्शन की रणनीति है। और दूसरी चीज़, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। इसलिए ही हम आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी हमारा ही देते हैं, ताकि हम बताने वाले भी हम, क्या पढ़ना है ये भी बताने वाले हम, मदद वाले भी हम, डाउट भी क्लियर हम ही करें और आपको लोगों को मोटिवेट इतना करें, आपकी तैयारी ऐसी करवाएँ कि आप सिलेक्शन ले जाएँ। तो इसलिए हम अपना रिस्क अपने हाथों में रखते हैं और हम अपनी तरफ से ही बच्चों को कंप्लीट गाइड देने की कोशिश करते हैं। फिर बात आती है इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? अब देखिए, केवीएस है, केवीएस के अंदर इंटरव्यू होता है, एनवीएस के अंदर आपको इंटरव्यू मिलेगा, लेकिन डी ट्रिपल एसबी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए इंटरव्यू नहीं होता है। अभी तक तो खास करके, आगे हो सकता है पता नहीं क्या हो जाए। तो इंटरव्यू जहाँ-जहाँ होता है वहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले आप इंटरव्यू के लिए ग्रुप डिस्कशन शुरू करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी आप जानकार लोग जिनका रिटन क्लियर हुआ है, आप मिलेंगे और आप पूरे का पूरा फ़ोकस करेंगे। ग्रुप डिस्कशन करेंगे अच्छे से कि हम कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें हम, प्रैक्टिस अपनी करेंगे, टॉपिकों पर बात करेंगे, डेमो क्लासेज़ एक-दूसरे के साथ आप शेयर करेंगे, तो अच्छे से आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे। फिर बात आती है, कोई भी आप बैच जॉइन कर सकते हैं, जहाँ भी आप चाहें। जिस भी सेंटर में चाहिए आपको, जिस भी टीचर जो भी सीनियर है, आप उसके पास जॉइन कर सकते हैं। हम लोग भी बैच शुरू करते हैं। अगर हमारे पास जॉइन करना तो आपका बिल्कुल हार्दिक स्वागत है। लेकिन अगर हमारे पास नहीं तो कहीं भी आप कर सकते हैं। हम आप लोगों के लिए वैसे भी यूट्यूब पर कुछ वीडियोज़ लेकर आते हैं। उसके बाद आती है वर्क ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट। जो आपका सब्जेक्ट है, मान लो टीजीटी टीचर की आप बात करें हैं, अगर मान लो एसएसटी के बच्चे हैं, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट आपका क्या होता है? आपका हिस्ट्री होता है इंडियन, आपका ज्योग्राफी होता है, आपका पॉलिटी होता है, आपका इकोनॉमिक्स होता है, आपका सब्जेक्ट का पेडागोजी होता है, आपके सब्जेक्ट के लिए डेमोज होते हैं, इसके ऊपर आप लोग पूरे का पूरा काम करेंगे। उसके अलावा आप जो आपका रिज्यूमे है, जो आपका वाइवा है, जो आपका वेटेज है, उसके ऊपर आप ध्यान देंगे, उसमें कोई चीज़ गलत ना हो और आपने क्या किया, क्या नहीं किया, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने पढ़ाई कहाँ से की, आपकी हॉबीज क्या है, इस सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप लोग जो भी आपको आपको कितना आता है वो इतना मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर ये करता है कि आपको जो आता है क्या वो आप बता पा रहे हैं। पावर ऑफ एक्सप्लेनिंग कैसी, आप हेजिटेट तो नहीं हो रहे हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, आप बोलना चाह रहे हैं, आपकी जो भाषा का जो उच्चारण है वो आपका कैसा है, ये चीजें आपके लिए मैटर करेंगी। फिर बात आती है कौन सी किताबें पढ़ें? अब भाई ये सबसे बड़ी समस्या है। समस्या इसलिए होती है क्योंकि किताबों की मार्केट में ढेर लगे हैं। ढेर, ढेर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के लिए और एक ही एग्ज़ाम के लिए आपको 50 किताबें मार्केट में मिल जाएँगी। अब उसमें क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, ये बहुत टफ होता है, लेकिन हम आप लोगों के लिए इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि ये आपका ज़रूरी है। किताब वही पढ़नी है आपको जो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस को कवर कर दे। आपके एग्ज़ाम के सिलेबस को कवर कर दे वो कीजिए। जैसे केवीएस है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, रीज़निंग आता है, कंप्यूटर आता है, जीके आता है, उसके अलावा सीडीपी टीचिंग एप्टीट्यूड आता है और आपका सब्जेक्ट भी कहीं-कहीं होता है। अब ये सब के लिए आपको स्पेशल आपके पास होनी चाहिए और इसी वजह से हम लोग जो है वो आपके लिए स्पेशल लेकर आए हैं। रीड ओनली द बुक्स व्हिच कवर योर एग्ज़ाम सिलेबस। अब इसलिए हम आपके लिए वो लाते हैं। कुछ और सवालों के जवाब जैसे आपके हैं, आप लोगों के सवाल कुछ और भी होते हैं, जैसे सैलरी कितनी होती है? जिस भर्ती की आप बात करें, अगर आपको केवीएस का जानना है तो केवीएस की देखिए, एनवीएस का जानना है एनवीएस की देखिए, डी ट्रिपल एसबी का जानना है डी ट्रिपल एसबी देखिए। जब भी वैकेंसी आती है उसके अंदर कंप्लीट डिटेल सैलरी की होती है। फिर बच्चे पूछ लेते हैं कि कौन सी बेस्ट है जी? बेस्ट कौन सी है? बेस्ट तो सारी ही है भई। आपका सिलेक्शन अगर एक जगह हो जाता है तो आपके लिए वही बेस्ट है। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन 2 या 3 जगह होता है तो आप मुझे पर्सनली भी बात करके आप पता कर सकते हैं कि सर 2 जगह हो गया, आप बताइए कौन-सा करूँ? फिर उस मुद्दे पर बात करेंगे। जब तक आपके पास ऑप्शन एक ही है या एक भी नहीं है, तब तक कौन-सी बेस्ट है उसका कोई मतलब नहीं है। जो आपको मिल जाए वही बेस्ट है। तैयारी सबकी कीजिए, एग्ज़ाम सारे दीजिए, पता नहीं कहाँ आपके हिसाब से पेपर आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। फिर बात आती है सिलेक्शन होगा या नहीं? नहीं अगर आप सोच रखे हैं, तो फिर तो नहीं होना है। आप काम करेंगे, सिलेक्शन होगा इसके ऊपर। अच्छे से मेहनत कीजिए, बढ़िया कंटेंट पढ़िए,
अप टू डेट तैयारी रखिए, फ़ोकस अपना पूरा एग्ज़ाम पर रखिए और जहाँ डाउट हो वहाँ आप हम सबसे क्लियर कर लीजिए, तो सिलेक्शन होगा, नहीं का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सिलेक्शन 100% होगा। और इसमें आप देखिए जैसे केवीएस की अगर बात करूँ, दूसरे एग्ज़ाम की बात करूँ, तो इसमें देखिए हिंदी आपकी आती है 10 नंबर की टीजीटी के अंदर, इंग्लिश आपका आता है 10 नंबर का टीजीटी के अंदर, रीज़निंग आपका 40 नंबर का आता है, मैथ छोड़ दीजिए यहाँ, 40 नंबर का आ गया, कंप्यूटर आपका 10 नंबर का आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड और सीडीपी आपका 10 नंबर का आता है और जीके का जो पूरा पोर्शन है वो भी आपका 40 नंबर का आता है। अब 40, 40, 40, 120, 10, 10, 10, 120 प्लस 30, 150 नंबर का आपका कंप्लीट पेपर हो गया। और क्या चाहिए आपको? हर सेक्शन की स्पेशल बुकलेट दे तो रहे हैं। हिंदी के आपको 10 नंबर की दी है, 7, 8, 9 तो आप आराम से निकाल लेंगे। वही इंग्लिश में है, रीजनिंग के पूरे मारेंगे आप, सीडीपी में, टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई कमी नहीं रहेगी। तो 100% आप लोग कोशिश करेंगे, तो फटाफट इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर लीजिए। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अब अगर हम बात करेंगे, तो अगर जो बच्चे हमारे पर्सनल हैं, जो हमारे पास व्हाट्सएप पे ऑलरेडी हैं और जो हमारे स्टूडेंट पहले पुराने टाइम से हैं, उन लोगों के लिए डिस्काउंट का भी स्पेशल ऑफर है। फटाफट आप लोग ऑर्डर कर दीजिए और आने वाले एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। धन्यवाद और शुभकामनाएं।